हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके पीएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा जाए कंपैरिजन टू मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यूके पीएससी जेई के द्वारा वेल डिफाइंड सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस है और काफ़ी अच्छा सिलेबस है। मतलब जिसकी अगर आप प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट करोगे ना, तो आप तब भी अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे। इतना अच्छा सिलेबस यहाँ पे, वेल डिफाइंड सिलेबस यहाँ पे यूके पीएससी के द्वारा दिया हुआ है। तो ये सिलेबस आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही है। यहाँ पे यूके पीएससी ने पेपर फर्स्ट के सिलेबस के लिए 2 सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी प्रकार से पेपर सेकंड के लिए भी 2 सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो जो इसमें सेक्शन ए है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रीफ स्टडी ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके सब टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड डीआर कॉन्सेप्ट्स, डीसी सर्किट्स, बैटरीज, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, पॉलीफेज सर्किट्स। तो इनके सब टॉपिक्स है। आपको आपको सारे के सारे टॉपिक्स स्टडी करने हैं। जो ये सिलेबस आपका गिवन है यहाँ पर, इसका कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक स्किप किया और बाद में उससे क्वेश्चन आ गया तो आपको रिग्रेट होगा कि यार काश मैं उस टॉपिक से पढ़ लेता तो शायद आज ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम करना है, किस टॉपिक को आपको स्किप करना है। तो स्किप तो कोई टॉपिक करना ही नहीं है, सभी टॉपिक को आपको इक्वली स्टडी करना है। ये नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और किसी को कम। तो यहाँ पे जो यूके पीएससी जेई में जो क्वेश्चनों का जो रेशो देखा जाता है कंपेरिजन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो लगभग सभी में से कहीं ना कहीं यूके पीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिलेबस यूके पीएससी गिवन करता है उससे सिलेबस पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स वहाँ पे दिए होते हैं आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सारे का सारा आपको सिलेबस स्टडी करना है। सेकंड नंबर पर है आपका यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसके बाद थर्ड नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, जिसमें आप करेगा सेमीकंडक्टर, डायोड, बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर्स, बेसिक ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, ईटीसी। ये बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया और फिर यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए हुए सब्जेक्ट के, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है। फोर्थ नंबर पर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। ये आप अपने डिप्लोमा में भी आपने बुक्स पढ़ी होगी, तो उसी से आपका है। अगर आप इस सिलेबस से पहले इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करना चाहते हो, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स आप पढ़ते हो उससे पहले अगर आप डिप्लोमा लेवल की बुक्स को स्टडी करो तो वहाँ से आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स पर जाओ, तो फिर वहाँ पे जब आप उस बुक्स को पढ़ोगे ना, तो ईजिली आप उन क्वेश्चनों को एक्सेस कर पाओगे, उन क्वेश्चनों पर आपकी अप्रोच बढ़ जाएगी और आपका नॉलेज लेवल भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन है। बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर पर है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद 6 नंबर पर है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो आपने पढ़ी होगी। ये आपकी डिप्लोमा में बुक्स होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक सेकंड। तो ये तो था आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में आपका सेक्शन ए से रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर है नेटवर्क थ्योरम्स, जिसमें आपका केसीएल होगा, केवीएल होगा, ठीक है, ईटीसी। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। उसके बाद है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिफ्थ नंबर पर आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका 6 नंबर पर है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था आपका सेक्शन ए का सिलेबस, जो आपका पेपर सेकंड के लिए रहेगा। अब पेपर सेकंड के सेक्शन बी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। 7 नंबर पर है यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। उसके बाद 8 नंबर पर आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद 9 पर है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और 10th पर आपका मिसलेनियस मेजरमेंट एंड ट्रांसड्यूसर। तो आपका ये पेपर सेकंड का सिलेबस था, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये आपके सब्जेक्ट दिए गए और इनके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको सारा का सारा सिलेबस स्टडी करना है। सारे के सारे सिलेबस को आपको इक्वली स्टडी करके चलना है। तभी जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर मैंने कोई टॉपिक स्किप किया होता तो आज ये क्वेश्चन ना हो पाता मुझसे। तो जब आप सारे के सारे सिलेबस को स्टडी करोगे ना, और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो उस टाइम आपको रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार वाकई में मैंने इस सिलेबस को अच्छे से स्टडी किया है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ रहा है या कुछ
नॉलेजेबल क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, क्योंकि 100% जो आप बुक्स में से पढ़ते हुए क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे नहीं, तो नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए और सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और अगर आप एडवांस लेवल पे थोड़ा बहुत और स्टडी करना चाहते हैं वो भी आप स्टडी कर लेना, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी यूकेपीएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।